इस वीडियो में हम नीट पीजी 2024 का जो एग्जाम है, जो भी जिसकी एक शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, हम उसको एनालाइज करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज गिवन बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स। हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम कैसा था। पहली बात तो एग्जाम 500 सेंटर्स में हमारे यहाँ हो रहा है। अभी पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी शिफ्ट अभी चल रही है। तो पहली शिफ्ट के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, उनके बेसिस पे हम थोड़ा एग्जाम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहली बात ये है कि भाई क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 50-60% क्वेश्चन क्लिनिकली थे। ठीक है, ऑब्वियसली इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं उसमें। ठीक है, लेंथी होते हैं बहुत क्वेश्चंस। और जो इस बार डिफिकल्टी देखने को मिली ज्यादा कि हम एलिमिनेट वाली अप्रोच बहुत यूज करते हैं एग्जाम को, मतलब कोई सी क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। तो इस बार वो बड़ा डिफिकल्ट था कि हाउ टू एलिमिनेट द क्वेश्चन, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो वो जब तक आपको अच्छे से पता नहीं है या आपको कॉन्सेप्ट का पूरा पता नहीं है, क्लिनिकल अप्रोच या क्लिनिकल डिफिकल्टी का पता नहीं है, तो वो आपको उस टाइम पे दिक्कत आ सकती है। बाकी ऑब्वियसली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस थे 30% के आसपास, और वन लाइनर जो हमेशा होते हैं क्वेश्चंस में, वो इस बार 10 से 15% ही थे। हाँ, ये अच्छा भी है क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पे एग्जाम करना है तो वन लाइनर्स जितने कम से कम रखे जाए उतने अच्छा है, ताकि जो मतलब रट्टा बेस्ड टाइप वाली चीज है, ज्यादा रट्टा बेस्ड टाइप, बिल्कुल ही फैक्चुअल, वो चीज थोड़ी कम हो जाती है इस तरीके से। तो क्लिनिकल में फिर वही है कि थोड़ा सा आपका पुराना एक्सपीरियंस हो सकता है, जो आपने चीज 3-4 साल पहले पढ़ी है वो आपको एग्जाम में ज्यादा काम आ जाए। तो ऐसा सा एग्जाम था, मतलब पुरानी पढ़ी चीजें भी काम आ रही थी। जिन्होंने क्लिनिकल अप्रोच रख के करा या जिन्होंने क्वेश्चन ज्यादा करे, रेट्रोग्रेड अप्रोच रखी, उनके लिए एग्जाम थोड़ा इजी था। तो रेट्रोग्रेड अप्रोच इसमें काफी काम आई है, जिन्होंने क्वेश्चन ज्यादा करे, क्लिनिकल सिनेरियोज को ध्यान में रखा। अदरवाइज अगर हम ओवरऑल देखा जाए कि आप रेट कैसे करेंगे इस एग्जाम को, तो मॉडरेट डिफिकल्टी थी, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा नहीं था, सब चीजें पड़ी हुई ही आई थी। हाँ, जिस चीज की प्रैक्टिस हमने ज्यादा करी, तो अगर हमने प्रैक्टिस ज्यादा करी बेसिकली, तो एग्जाम हमारे लिए इजी था ये। ठीक, तो ये था ओवरऑल पेपर एनालिसिस। और कुछ कमेंट्स अगर हम पूछें कि स्टूडेंट से, हाँ भाई कि बताइए कि हाउ डू यू, व्हाट डू यू सजेस्ट बेसिकली फ्रॉम दिस एग्जाम टू दी अपकमिंग स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, क्लिनिकल अप्रोच रखना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो। जिन्होंने क्लिनिकल अप्रोच नहीं रखी है, ऐसे रट्टाफिकेशन करा, उनके लिए डिफिकल्ट है। जिन्होंने रीडिंग ज्यादा करी है, अंधाधुंध रीडिंग करी है और एनालाइज नहीं करा, रेट्रोग्रेड नहीं चले, उनके लिए चीजें डिफिकल्ट रही हैं ऑब्वियसली, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन क्लिनिकल ही थे। ठीक, क्लिनिकल क्वेश्चन थे, जैसे कि एचआईवी पे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, क्लिनिकल अल्कोहल पे आ रखे हैं। एचआईवी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें बेसिकली उन क्वेश्चंस को ही पढ़ना था एग्जाम से पहले, क्योंकि वही थोड़ा ट्रीटमेंट पे पूछते हैं, थोड़ा CD4 काउंट पे पूछते हैं ऐसे। अल्कोहल पे, अल्कोहल की डी एडिक्शन, अल्कोहल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अल्कोहल की कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या सिम्टम्स आएंगे, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म, अल्कोहल के लिए ड्रग्स, ये सारे क्वेश्चन थे जो ये पूछे गए थे। तो बड़ा ही मतलब क्लिनिकल टाइप ऑफ सिनेरियो था। फिर कहते कि ऑब्वियसली जैसे कि स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाई की, ज्यादा रिविजन हमें चाहिए। जिन्होंने ज्यादा रिविजन करी हैं उन्होंने गलतियां कम करी हैं, उनके एग्जाम जो क्वेश्चन हैं जो वो ज्यादा सही हुए हैं। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही है भाई, प्रेपरेशन। ओवरऑल अगर कहा जाए तो डिफिकल्टी वाज मॉडरेट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्लिनिकल था इसलिए लोगों को डिफिकल्ट लगा क्योंकि क्वेश्चन लेंथी थे, क्वेश्चन घुमा देते हैं, तो वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप घूमने से बच नहीं सकते। तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा जिन्होंने करी है उनके लिए जो मॉडरेट डिफिकल्टी थी वो भी इजी हो गई, राइट। तो द मॉडरेट डिफिकल्टी हैज बीन मेड इजी बाय द प्रैक्टिस। So this was all about the suggestions or comments that were given by the NEET PG examinees this time. और अगर हम थोड़ा डेटा देखें, पुराना नीट पीजी का डेटा, तो डेटा के हिसाब से देखो हर साल नीट पीजी में जो कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। 2020 में 1,67,000 थे, 1.67 लैक्स। 21 में थोड़े बढ़े, 22 में बढ़े, ठीक है, और इस बार 24 में 2,28,000 हो गए। तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, दो द नंबर ऑफ सीट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। अब क्वालिफाइंग स्कोर क्या निकल के आता है, अगर पिछली बार भी मॉडरेट ही था, इस बार भी मॉडरेट था, तो वही है कि 291 और समथिंग।
300 के आसपास या 280 के आसपास आप मान के चलोगे, अगर इतना है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। हाँ, अच्छी सीट के लिए तो ऑब्वियसली यू नीड टू सॉल्व 170 क्वेश्चन और सो। 170 क्वेश्चन मतलब 170 इंटू 4, 680 मार्क्स आपको चाहिए, मतलब 650 मार्क्स आपको चाहिए बेसिकली, क्योंकि अगर आप 170 सही कर रहे हो तो 30 नेगेटिव भी होंगे, तो 650 मार्क्स आपके आ जाएंगे, तो यू विल गेट अ गुड सीट द ब्रांच ऑफ योर चॉइस। तो सिचुएशन फंडा तो सेम ही है, यू हैव टू सॉल्व 170 क्वेश्चंस। होंगे कैसे? यू हैव टू प्रैक्टिस। इस बार एग्जाम कैसा था? हमेशा मॉडरेट रहा है, अब भी मॉडरेट ही रहेगा। 2020 तक वी कैन से कि एग्जाम वर डिफिकल्ट। 300 क्वेश्चंस थे, वही 45 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पढ़ने में 3 मिनट लग जाते हैं। तो उस टाइम पे एग्जाम डिफिकल्ट थे। अब ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन बड़े लेंथी हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आर लेस ना। अब 200 क्वेश्चन है, तो यू गेट मोर टाइम, गलती करने का चांस अब आपके पास कम है। तो वही है, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा क्वेश्चन, क्लिनिकल बेस ज्यादा, लंबे लंबे जो क्वेश्चन है उनको ज्यादा पढ़ना है, तो द थिंग्स कैन बी हैंडल वेरी इजीली। तो दैट वाज ऑल अबाउट द नीट पेज एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट शिफ्ट। अभी दूसरी शिफ्ट का आएगा, उसके बाद हम पूरा एक अच्छे से एनालिसिस करेंगे, और दैट इज ऑल। थैंक्स।